गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई की थी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको पढ़ाया गया था। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े हैं ना ये सब। आइए आज हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। आप लोगों को सिखाना है फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे लाया जाता है। लोएस्ट टर्म करने का था छोटा रूप, उससे छोटा वो अब नहीं हो सकता। लोएस्ट यानी उसके बाद उसका कोई भी दोनों अंश और हर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बच जाता है बिसाइड वन को छोड़कर। वन तो सारे का कॉमन फैक्टर होता है, वन सभी का फैक्टर्स होता है, सारे डिजिट का। आइए आज हम लोग फोकस कर रहे हैं इस पे। बोर्ड पे देखिए, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में किस तरह से लाया जाता है? आई हैव टू मेथड्स। इसके लिए दो तरीके हैं। क्लास 6 में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। या तो दोनों क्या करते हैं, काटते हैं, या तो दोनों जो डिजिट दिया हुआ रहता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के क्या करते हैं, HCF निकाला जाता है। दोनों का HCF निकाल लेते हैं और जो भी HCF आता है उसमें दोनों से डिवाइड कर देते हैं, उससे आपका ये लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। आइए दोनों मेथड से हम लोग इसको करते हैं। आपको जो इजी लगे उससे कीजिए आप। हम लोग ज़्यादा काटते हैं सब लोग, दोनों को सिखाते हैं। आइए बोर्ड पे फोकस कीजिए। 10/8 को करना लोएस्ट टर्म में। ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसमें अभी कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच, नहीं है कॉमन फैक्टर। देखिए तो 10 को लिख सकते हैं 2/5, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए कॉमन फैक्टर है दोनों का, कॉमन फैक्टर यानी दोनों में समान रूप से। आइए इसको करते हैं स्मॉलेस्ट टर्म में लाते हैं, लोएस्ट टर्म में। क्या काटते हैं? सो 2 से दोनों काटते हैं। 2 से कीजिए इसको, 4 टाइम्स 2 से कीजिए इसको। योर लोएस्ट टर्म आपका क्या आ गया? 5/4। छोटा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ आप लोगों को, छोटा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। बड़ा डिजिट के साथ भी वैसा ही होगा। जब छोटा डिजिट उसको फॉलो करेगा तो बड़ा भी फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं करेगा, आपको समझने में इजी हो इसलिए छोटा एग्जाम्पल से मैं चल रहा हूँ। देखिए 10/8 का लोएस्ट टर्म आ गया आपका क्या? 5/4 आया ना। 10/8 का लोएस्ट टर्म आपका आया है 5/4। ये आपका कट करके किए हैं, काट के किए इस मेथड से। एक मेथड के बारे में और क्या बोल रहे थे? दोनों का HCF निकालेंगे। दोनों का HCF निकालिए और दोनों को 10 और 8 में बारी बारी से दोनों में डिवाइड करेंगे। आपका उससे भी आंसर 5/4 ही आना चाहिए, आएगा कन्फर्म निश्चित। आइए इसको क्या बोले थे? 10 और 8 क्या निकालना है इसका? HCF। HCF जानते हैं निकालने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, मोसो भी बोलते हैं जो। दो ढंग से निकालने का इसका मेथड होता है, इसका भी दो ढंग से है। क्या है? डिवाइड द्वारा निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। दो मेथड आपके पास है। यहाँ भी HCF निकालने के दो मेथड है। अब जिससे निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालिएगा तो उतना ही HCF आएगा, डिवाइड से भी निकालिएगा तो उतना ही HCF आएगा। आइए इसको डिवाइड से निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल के दिखा देंगे आपको। आइए डिवाइड से निकालते हैं। 8 10 1 टाइम्स, बोर्ड पे फोकस कीजिए, 2। अब की बार ये 8 नहीं आएगा, ये 8 आएगा। देखिए 8। यहाँ के बाद भी बच्चे को दिक्कत होता है कि HCF आया क्या मेरा, 2 आया या 4 आया? आपका HCF 2 है, आपका HCF क्या आया? 2 आया। क्लियर है? अब इसी को निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल के दिखाते, उतना ही आएगा। प्राइम किसी एक से आप निकालिएगा, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 8 का करना है और 10 का करना है। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, यही ना। अब दोनों में जो कॉमन डिजिट होगा उसमें से एक लिखा जाएगा, वो आपका HCF हो जाएगा। इसका देखिए HCF क्या होगा? HCF देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपका? 2 में से एक लिखेंगे, 2। इसमें 2 है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं, तो आपका HCF देखिए। इससे भी डिवाइड द्वारा भी आ गया आपका 2 और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपका आया 2। ये आपका किसका मेथड था? ये डिवाइड का मेथड से था, डिवाइड मेथड।
ये सबको नोट कीजिए, नोट कीजिए सारे को कॉपी में साइड में समझने के लिए। यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप सो के नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा तभी होगा। उसका डिफिनेशन आप सो के भी याद कर सकते हैं, जब तो इसका भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ का जो भी अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा वो पेपर वर्क करना होगा आपको। सोए सोए या लेटे लेटे काम नहीं हो सकता आपका। सोने का कहना है मैंने नींद में नहीं सोना, इसको नोट कर लिए होंगे। आइए इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए। इसका आ गया था 5/4 और दूसरा मेथड जो आपका था 10/8 में क्या आया था एचसीएफ आपका, एचसीएफ 2 आया था। तो 2 से दोनों डिवाइड कीजिए, 2 से इसमें भी डिवाइड कीजिए और 2 से इसमें भी डिवाइड कीजिए। देखिए कितना आ गया 5/4, दोनों आया एक जैसा। देखिए तो दोनों एक जैसा है ना, दोनों आपका एक जैसा है ना, बोर्ड पे फोकस हो रहा है, दोनों का है 5/4। आपको जिस मेथड से करना है उससे आप लोएस्ट टर्म में ले आइए। ये आपका लोएस्ट टर्म क्लियर हो चुका। अब जिस डिजिट का भी रहेगा, कितना भी बड़ा डिजिट का रहेगा, या तो ये मेथड अपनाइए या तो ये मेथड अपनाइए, दोनों में से आपका हो जाएगा। बोर्ड पे फोकस कीजिए। आइए बच्चों, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्लास पे चेंज होते रहता है। नीचे क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे डिजिट को असेंडिंग में अरेंज करना है, डिजिट को डिसेंडिंग में अरेंज करना है। अब आपसे दे दिया आपके क्लास के अनुसार से फ्रैक्शन में आपका है, वो आपका फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। पत्रिका आता है उसका बहुत सारा, प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, है ना। उस समय कहीं ना कहीं आप अगर लीजिएगा, अभी तो लेने की जरूरत नहीं है, उसमें मिलेगा देखने को आपको। तो आइए सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। पहले असेंडिंग डिसेंडिंग क्या क्लियर कर लेते हैं। असेंडिंग क्या है, असेंडिंग का एक और इंग्लिश है इंक्रीजिंग, इंक्रीज करना। इंक्रीज करना मीन्स क्या, ग्रो अप यानी बढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में बड़े डिजिट पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। डिसेंडिंग में क्या होगा, असेंडिंग का इन्वर्स होगा, बड़े डिजिट से स्टार्ट करेंगे और छोटे डिजिट के बाद हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ असेंडिंग में छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा डिजिट को लिखा जाता है। तो डिजिट तो देख ले रहे थे तो लिखना आसान था, लेकिन अब फ्रैक्शन में आ गया है तो दो मेथड है, या तो दोनों को डिवाइड कर करके इसका वैल्यू निकालिए, या तो फिर कि इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम लोग इसको निकाल लेंगे। क्लास में बताए थे, आइए फिर इसको कर लेते हैं जो इजी हो। देखिए 5/12, 6/7 एंड 4/3 को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना। तो देखिए क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का अर्थ है एक का अंश दूसरे का हर, दूसरे का हर, एक का अंश दूसरे का हर करेंगे। देखिए 7 और 5 को करेंगे, ध्यान से सुनना है वीडियो को, ईयरफोन लगा के तभी सीख पाइएगा। 7 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। यहाँ पे लिख दीजिए 35, क्लियर है, 35। और 12 और 6 को कीजिएगा मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 72। अब ये बताइए 35 और 72 में आपका कौन स्मॉल है, 35। 35 किसके ऊपर लिखा हुआ है, 5/12 को, यानी 6/7 और 5/12 में आपका लोएस्ट कौन सा हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया आपका। ठीक है, इससे इसको तुलना कर चुका, अब इससे इसका करेंगे, इससे इसका करते हैं। नोट कर लीजिएगा, कॉपी में मिटा रहे हैं हम। 5/12 एंड 6/7 में मैंने जब कंपेरिजन किया तो आपका छोटा फ्रैक्शन कौन सा आया, 5/12। क्यों, क्योंकि इसको करते 5 और 7 को 35 आता है, 12 और 6 को करते हैं तो 72 आता है, तो इसमें 35 है। यानी 5/7 और 5/12
और 6/7 में आपका कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल आया, 5/12। इससे तो कंपेरिजन कर लिए, इससे भी करना है ना, जितना डिजिट रहेगा सबसे करके एक बार, तो लास्ट में निकलेगा कौन सा लोएस्ट है। आइए इसको मिटा देते हैं। इस दोनों में आपका ये आया स्मॉल। अब इससे करते हैं, 5 को 3 से कीजिएगा, 5 को 3 से कीजिएगा कितना आएगा 15, और 5 को 4 से कीजिएगा कितना आएगा 48। इस दोनों में कौन सा आपका है, ये 15 है लोएस्ट, यानी आपका ये यही हुआ, सबसे नंबर 1 में यही आएगा आपका 5/12। नेक्स्ट, इसका काम हो चुका है, इसको मिटा दीजिए यहाँ से। अब की बार आपको 6/7, अब 4/3 में कंपेरिजन करना है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 18, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। तो दोनों में से कौन सा स्मॉल है ये, यानी आपका आ जाएगा 6/7, और लास्ट में आ गया आपका 4/3। यानी कहने का अर्थ है कि आपका जो क्वेश्चन था वही आंसर, असेंडिंग ऑर्डर में खुद अरेंज भी है, असेंडिंग ऑर्डर में खुद अरेंज। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा मिलेगा, वो तो लिख दिए, जो भी मन में आ रहा था डिजिट लिखते जा रहे थे। अब ऐसा है कि मिल गया तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो लिखा रहता आप तो वही कर दिए, कहाँ कुछ दिमाग लगाना पड़ा, ऐसा नहीं होता है। और भी आप लोग को जब होमवर्क मिलेगा तो आपको चेंज मिलेगा करने के लिए। और एक मेथड ये है आपका, एक मेथड और क्या है जो कि लॉन्ग मेथड है। क्या कीजिएगा आप 12 से 50 में डिवाइड कीजिए, दीजिए 2, इसका वैल्यू आया 0.41। फिर करते हैं 7 से दीजिएगा 6 में, नहीं चलेगा। दो अंक तक रख रहे हैं। 5 और एक आया 4/3। देखिए अब पॉइंट में आइए, एक है 0.41, एक है 0.85, एक है 0.74। इसमें छोटा कौन सा आएगा 0.41, वो किसका था 5/12 का था, यही आ गया पहला। उसके बाद 0.85 है, ठीक है, और आपका 0.74 है। इस ढंग से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इसको नहीं करना है, इसको बता दें सिर्फ किस ढंग से आप कीजिएगा। आइए डिसेंडिंग में क्या करेंगे, फिर वही इसी तरह से कंपेरिजन करेंगे। इसमें आपकी उल्टा होगा, जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसको पहले लिखा जाएगा। इसको कीजिए, 20 को 8 से कीजिए कितना हो जाएगा 160। 6 को 1 से कीजिएगा 6। इस दोनों में कंपेरिजन कर लें, कौन सा है ग्रेटेस्ट, ये है 8/6। 8/6 और 1/20 में ग्रेटेस्ट आया आपका 8/6। इसको मिटा देते हैं। अब इससे करना है, 6 से कीजिएगा 8 को कितना हो जाएगा 48। 6 को कीजिएगा 2 से कितना हो जाएगा 12। अरे ऐसा क्वेश्चन लिखा गया कि आपका वही आंसर होता है। अब तो आपका क्या हो गया इसमें 8/6। अब इस दोनों में करना है, ये आ गया 6, नहीं चेंज, ये आ गया 6 और ये आ गया 20 को 2 से कीजिएगा कितना आएगा 40। इस दोनों में कौन सा डिजिट बड़ा, ऊपर जिसका ये 40 है इसका मान 6 है, ये बड़ा यानी 2/6 आएगा आपका। नेक्स्ट, और लास्ट में आपका हो जाएगा 1/20। देखिए तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। क्लियर है, समझिए ध्यान से इसको। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बताए थे, काट करके कीजिए या लोएस्ट टर्म में लाके कीजिए। बुक में और दिया है, क्या दिया, उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। बुक पढ़िएगा तो कहिएगा कि लाइक, ये वाला नहीं बताएं सर, इसको समझा देते। 3 मेथड है आपके पास, यू हैव 3 मेथड्स टू फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड ऑर्डर एज यू लाइक। जैसा आप चाहिए 3 मेथड में से किसी से भी आप बनाइए, आपका आंसर सेम एक जैसा आएगा। आइए लिखा हुआ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बाय बुक मेथड। बुक में क्या मेथड बताया उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए 5/12, 7/18, 19/36 इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, पहले जो आपका डिनोमिनेटर है लाइक फ्रैक्शन में लाना है। पहले लाइक फ्रैक्शन भूल गए क्या? लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था, आपका जो डिनोमिनेटर होता था एक जैसा होता था, सेम होता था, उसी को ना कहते थे लाइक फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज सेम, वो आपका होता था लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, सारा इसके जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका 18 है, इसका 36 है, तीनों को इक्वल करेंगे। तीनों को इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकाला जाता है। वही मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। 12, 18 और 36 का एलसीएम निकाला है, बोर्ड पे देख सकते हैं। आपका एलसीएम निकल कर आया 36। नेक्स्ट क्या करेंगे, आपका जो फ्रैक्शन है जिसका वो अरेंज करना है असेंडिंग, 5/12, 7/18 और 19/36 को लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या करना है, फॉलो लाना है लाइक फ्रैक्शन में, यानी सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा करना होगा। यानी सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा करने का अर्थ है कितना करना होगा, 36। तो देखिए 5/12 में इसका डिनोमिनेटर 36 लाना है, तो 12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। पता अगर नहीं चले तो 36 में 12 से डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किए। और मैथ का एक नियम होता है कि जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कीजिए, ऐड कीजिए तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कीजिए। क्यों कि अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 से 3 कट जाएगा ना, फिर तो पुराना रूप में ही आ जाएगा। वही देखिए डिनोमिनेटर 36 लाने के लिए क्या इस पे फोकस करना है कि 12 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो आपका 36 आएगा, तो 3 से कर देंगे तो 36 आएगा। 3 से जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है तो नॉमिनेटर में भी करना होगा, तभी ना इक्वल होगा। तो देखिए इस तरह से कर दिए हैं आपको। 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए 15 एंड 12 में मल्टीप्लाई किए 3 से, तो आपका आ गया 36। नेक्स्ट आपको देखिए इसमें 18 को लाना, 18 इसको लाना है 36, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर में भी 2 से करना होगा, तो कितना हो जाएगा 14/36। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है 36 लाना, 36 है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 19/36। अब जो आपका लिखा हुआ है 15/36, 14/36 एंड 19/36 आपका लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, इसका डिनोमिनेटर एक जैसा। अब तो यहाँ से आपको चूज करना बहुत ही आसान हो गया कि इसको सजाना है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कहने का अर्थ है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा जाएंगे, छोटा से बड़ा जाएंगे ना हम लोग, छोटा से बड़ा जाएंगे। इसके बाद आइए अरेंज करते हैं इसको। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग में। छोटा से बड़ा जाने के लिए कैसे करेंगे, कौन इसमें सबसे छोटा है बताइए। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है, जिसका नॉमिनेटर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो आपका छोटा हो जाएगा। आपका हो जाएगा 14/36, 15/36 और 19/36, यही ना होगा। अब इसको कर लेना है अरेंज, किस में करना है, असेंडिंग में। तो देखिए 14/36 किसका आया था, 14/36 किसका आया था, 7/18। इसके नीचे लिख देंगे 7/18। और नेक्स्ट 15/36 किसका आया था, देखिए तो इसका आया था 5/12, 5/12। और लास्ट में आपका क्या बच गया, 19/36, 19/36। इट इज योर आंसर। ये जो आपका क्या है, आपका आंसर है। ये मेथड भी है। और डिसेंडिंग में करना होगा तो इसी चीज को फॉलो करके अब इसी को अरेंज करना होता है डिसेंडिंग में। इसी पे कर लेते हैं, डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सारा प्रोसेस तो वैसा ही करेंगे, सिर्फ इसको क्या कर देंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, रिवर्स हो जाएगा। इसका हो जाएगा 19/36, 5/12 एंड 7/18 हो जाएगा। सारा प्रोसेस वही होगा, उसको भी लाइक फ्रैक्शन में लाएंगे।
इसमें क्या करते थे, स्मॉल को पहले लिखते थे, उसमें जो रहेगा आपका बिग रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को अगर डिसेंडिंग में अरेंज करने बोल रहेगा तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे दो फ्रैक्शन का कंपेयर करना। कंपेयर करने का अर्थ क्या हुआ, तुलना करना, कौन ग्रेटर है कौन लोएस्ट स्मॉलर है। आइए बोर्ड पे देख रहे होंगे, सारा प्रोसेस लिख देते हैं, टाइम कम लगे, सिर्फ समझाना पड़े इसीलिए। देखिए कंपेयर द फ्रैक्शन, हमको 3/9 एंड 2/7 में कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है फ्रैक्शन। आप कंपेयर एक ढंग से और कर सकते हैं। दोनों में क्या कीजिएगा, 9 में 3 से डिवाइड कीजिए, 7 में 2 से डिवाइड कीजिए, वो भी करके दिखा देंगे। देखिए 3/9 और 2/7 क्या करते हैं, इस ढंग का जो मल्टीप्लाई होता है इसको कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी एक का अंश दूसरे का है, एक का अंश दूसरे का है, तो वही की लिखा हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। बी है 3 × 7 = 21 and 2 × 9 = 18। हेयर क्या देखते हैं हम लोग, 28 इज ग्रेटर देन 18, सो 3/9 इज ग्रेटर देन 2/7। इस तरह से आपका 3/9 इज ग्रेटर देन 2/7 हो जाता है। यही कंपेयर करना होता है। एक मेथड और है कि अब क्या कीजिए आप 3/9 में क्या कीजिएगा, इसको ऑल लोएस्ट टर्म में ले आइए, तो कितना हो जाएगा 1/3। 3 से डिवाइड कीजिए 1 में, नहीं चलेगा, 0.9 ऐसे ही चलते रहेगा, यानी 0.33। और 7 से कर लीजिए, इसमें 2 नहीं चलेगा, 0.2। देखिए तो 0.33 और 0.28 में कौन सा आपका बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये किसका आया था 3/9 का है ना। इससे नहीं करना, इससे करना आप लोगों को। आज का वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। होमवर्क बनाइए आप लोग।